कुछ इस तरह के कट के निशान लग रहे हैं। पूरी स्किन बिल्कुल लाल लाल हो गई है। लेकिन जो जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। हस्बैंड जी पर भी आज बहुत ज्यादा आफत आ गई। मुझे नहीं पता कि इस कूणी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही पुराना अनाज है। प्रीति ने आज बहुत ही टेस्टी लंच बना के तैयार किया है। आज झंगोरा हमारे साथ व्यायाम करवा रहा है। कुछ बालियां तो बिल्कुल ऐसे खड़ी हैं तो हाथ ऐसे ऊपर करने पड़ रहे हैं, और कुछ सीधे जमीन में है तो सीधे नीचे झुकना पड़ रहा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के लगभग 10 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना सा है, बहुत ही तेज़ धूप खिली हुई है और उसी के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। इसी के साथ चारों तरफ के हरे भरे नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं और धूप के साथ साथ देखिए आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं और उन पहाड़ियों पर काफ़ी नीचे तक बादल भी लग चुके हैं। तो हो सकता है शाम के टाइम पर झमाझम बारिश हो जाए, क्योंकि पहाड़ों के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। तभी धूप होती है, तभी बारिश हो जाती है। चलिए जी, अभी मैंने एक मलखुनी भी निकाल दी है, उसमें कट्टे भी रख दिए हैं और साथ में ये बड़ी बड़ी 2 देसी दराती भी निकाल दी हैं, क्योंकि अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने खेत में झंगोरे की लवाई करने के लिए जाने की। और मैं अकेले नहीं जा रही हूँ खेत में, मेरे साथ बालेश्वर और साथ में हस्बैंड जी भी आ रहे हैं। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि हस्बैंड जी ने छाता पकड़ लिया है। ये खेत में मेरा कैमरा पकड़ेंगे, इसलिए हमारे साथ आ रहे हैं। और बालेश्वर रोज़ की तरह मेरी मदद करने के लिए आ रहा है। चलते हैं। बिल्कुल। वैसे हमने सुबह सुबह जाना था, लेकिन सुबह सुबह अलार्म तो सुनाई नहीं दिया और इनको सुनाई दिया, इन्होंने बंद कर दिया। क्यों किया बंद? अरे मैंने कहा नींद आ रही थी बहुत भयंकर। अच्छा, सुबह सुबह की नींद बड़ी अच्छी लगती है। तो अब चलते हैं, लोग घर आ रहे हैं और हम खेत में जा रहे। कोई बात नहीं। सासू जी सुबह सुबह से बोले क्यों नहीं जा रहे भाई, काम करो, जल्दी जल्दी जाओ ना खेत में। प्रीति और प्रदीप अपने घर की सफाई करने पे लगे हुए हैं और यहाँ रास्ते में मुझे ससुर जी और जेठो जी मिले। जेठो जी की थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो रखी, बोला फिर भी ना घास लेके आ गई जेठो जी। घास ले गई जेठो या क्या कहता गोर तो होने चाहिए। और इन दोनों की मजाक चलती रहती है। ससुर जी कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। हाँ, जुकाम लग गया, बुखार आ गया, दवाई नहीं, कुछ नहीं। क्यों लाए नहीं कोई। अच्छा, आप जाओ ना खुद सोनप्रयाग। अरे कहाँ जाऊँ मैं, हाँ बुढ़िया आदमी। पुप सासू जी बहुत ज्यादा मजाकिया हैं, इतना ज्यादा मजाक करते हैं कि पुप सासू जी पहले ठीक नहीं थी, लेकिन जब से पुप सासू जी ने मेरे को देखा पुप सासू जी ठीक होने लग गई। सच में। सच में मुझे तो बड़े लग रहा। अच्छा। सीरियस भी जल्दी हो जाते हैं। पुप सासू जी ऐसा मजाक करते हैं ना, अगर किसी को पता नहीं होगा ना ये मजाक करते हैं तो वो रोज आएगा। जैसे मैं भी रोई थी फर्स्ट टाइम। अभी हम खेतों की तरफ आ गए हैं और किसी ने झंगोरे की खेती करी हुई है और किसी ने मंडवे की खेती करी हुई है। और इस मंडवे के खेत के बीच में देखिए एक डरुणु भी लगाया हुआ है, यानी कि एक लट्ठी पर एक कपड़ा टाँका हुआ है, जिससे सुअर वगैरह इसको देखकर डरे। लेकिन जो जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। जहाँ पर डरुणु लगा रखा है ना, वहीं पर फसल को बर्बाद कर रखा है। पता नहीं कैसा कैसा समय आ गया है। पहले तो डरों को देखकर सारे जानवर भाग जाते थे, अब ये ट्रिक भी काम नहीं कर रही है। जी प्रणाम। हाँ ठीक स्वास्थ्य है गौर पुन ठीक छिन। लगे से जंगल लौड़ पर। अच्छा, तो सभी लोग खेतों में लगे हुए हैं झंगोरे की लवाई करने पर और सभी मेरे को देखकर हंस रहे कि इतनी देर में क्यों आ रही भाई। तो चलिए जी, फाइनली हम अपने खेत पर पहुंच गए हैं। ये बहुत ही बड़ा खेत है। बहुत पहले हम इसमें झंगोरे की गुड़ाई करने के लिए आए थे, उसके बाद में अब आ रही हूँ। और यहाँ देखिए झंगोरा पक चुका है। ये बालियाँ बिल्कुल भूरे भूरे कलर की दिखाई दे रही हैं। और इतने बड़े खेत में झंगोरे की लवाई करनी है। फिर छोटा सा खेत इधर साइड भी है और यहाँ पर ये भुल्ली लगी हुई है। इसने तो पूरे खेत में झंगोरे की लवाई कर ली है। और ये बोल रही कहाँ थे बस सुबह से। कहाँ थे साकी? हाँ अच्छा, और जगह भी है अभी। तो चलिए जी, अब झंगोरे की लवाई स्टार्ट करते हैं। और इतने बड़े खेत को देखकर ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन में ये खेत कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन करते हैं धीरे धीरे करके काम। आगे क्या देखना, आगे देख रहे ना तो टेंशन हो रही, ऐसा लग रहा है कि कब तक करना। वैसे धूप भी बहुत तेज़ हो रही, पर अंदर भी आगे आगे रख दिया है मैंने। और झंगोरा ना बिल्कुल बारीक बारीक भी हो गया है, तो अगर इसको न्यार पे छोड़ेंगे ना तो फिर चूहे लग जाते हैं न्यार पे। तो इसलिए मतलब छोटी छोटी बाली भी हमको काटनी पड़ेगी। कुछ इस तरह की छोटी छोटी भी हो रखी है। और जो मोटी मोटी बालियाँ हैं ना, उनको काटने में बहुत आसानी होती है, मतलब जल्दी जल्दी कट जाती हैं। लेकिन यहाँ अंदर तो ढूंढ ढूंढ के छोटी छोटी बालियाँ निकालनी पड़ती हैं।
तो जो झंगोरे के पौधे खड़े खड़े थे उनकी लवाई करने में आसानी हो रही है, लेकिन इधर साइड सारे झंगोरे के पौधे नीचे झुके हुए हैं। शायद हवा और बारिश की वजह से ऐसे झुके हैं। सुअर तो इस खेत में नहीं आ रखा है, तो इनकी लवाई हम बैठे बैठे करेंगे। और बोलना एक प्रॉब्लम हो रही है, जो ये झंगोरे की पत्तियां हैं ना, ये किनारे से बहुत ही ज़्यादा खुरदुरी होती हैं, तीखी होती हैं। ये देखिए जी, कुछ इस तरह के कट के निशान लग रहे हैं। पूरी स्किन बिल्कुल लाल लाल हो गई है। ये देखो, यहाँ भी निशान लग गए हैं और बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर बुल्ली लगी हुई थी अपने खेतों में और ये मुझे दस्ताने दे रही है। थैंक यू। ये बोला क्या बोली, तुम गोरे हैं बोला, इसलिए ज़्यादा निशान लग रहे। ग्लव्स पहनते हैं मोटे मोटे। आई एम रेडी। ये ग्लव्स पहन के जैसे राइड करने के लिए जाने वाली होंगी। हमने ये दस्ताने पहनने की ट्रिक अपनाई थी कि जिससे हमारे हाथ न कटे, लेकिन इससे काम नहीं हो पा रहा है। इस ग्लव्स पे ये जो झंगोरे की बालियाँ हैं ना, वो उलझ रही हैं, फिर फटाफट काम नहीं हो पा रहा है। ये तो ठीक है, इससे तो हमने सिर्फ दराती ही पकड़नी है। तो अभी हस्बैंड जी घर जा रहे हैं, वहाँ से ग्लव्स लेके आएंगे, क्योंकि वैसी धूप होगी और वैसे ये कट रहा है ना, तो इस पर भयंकर जलन मच रही है। वैसे पसीना आ रहा है तो भयंकर दर्द हो रहा है। उतनी धूप नहीं हो रही जितना यहाँ दर्द हो रहा है। हस्बैंड जी पर भी आज बहुत ज़्यादा आफत आ गई और ये देखिए ग्लव्स लेकर भी आ गए हैं, साथ में स्कार्फ लेके भी आ गए हैं। ये तो अच्छे ग्लव्स हैं नहीं? हाँ बढ़िया, लंबे भी आते हैं। हाँ लंबे भी हैं, इनसे हो जाएगा काम। तो आप पहन के देखते हैं भाई इन ग्लव्सों को। इसको लगाने पर भी ना हाथ पर बालियाँ उलझ रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये उंगली जो ऊपर है ना वो काट देते हैं, क्योंकि वैसे भी ये ग्लव्स बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, फट रखे हैं। तो इनको काटेंगे। हस्बैंड जी पकड़ रहे हैं एक साइड से। फिर तो ये देखिए जी, ग्लव्स मैंने कुछ इस तरह से काट लिए हैं। तो अब झंगोरे की बाली पकड़ने में काफ़ी अच्छा हो रहा है। वैसे भी आगे उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रॉब्लम सिर्फ इधर साइड हो रही थी। झंगोरे की जो ये पत्तियाँ हैं ना, उनसे कट रहा था, तो अब काफ़ी अच्छा हो गया। तो आसपास खेतों में जो दीदी बुली लोग लगे हुए थे वो अपने घर को जाने लग गए हैं। बाय बाय बाय। हम एक बार कुछ इस तरह से मलखुनी को भर रहे हैं और फिर इस मलखुनी में जो झंगोरे की बालियां हैं इस कट्टे में भर रहे हैं। ये जो बिल्कुल बारीक बारीक बालियां हैं ना, ये हमारी हालत ख़राब कर देती हैं। ये देखिए बिल्कुल पकी हुई हैं, तो इनको छोड़ने का मन भी नहीं करता है और काटने में सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं को होती है। इन झंगोरे के बालियों के बीच में मुझे एक बाली कुछ इस तरह की मिली। ये कूणी की बाली है और ये देखिए कुछ इस तरह की दिखाई देती है, बिल्कुल अच्छी लग रही है। मुझे नहीं पता कि इस कूणी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही पुराना अनाज है। अब तो कोई भी लोग कूणी को नहीं बोते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बोते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। इसका भात बनाया जाता है। जिस तरह से झंगोरा बहुत ही पुराना अनाज है, उसी तरह से कूणी भी बहुत पुराना अनाज है। दिन के लगभग 2:30 भी बज चुके हैं। बहुत ही भयंकर आफत आ गई और अब तो भूख भी लगना स्टार्ट हो गया। तो एक कट्टा झंगोरे की बालियों की लवाई हमने कर दी है। ये काफ़ी बड़ा कट्टा है, इसलिए भरने में भी टाइम लगा, और इतनी छोटी छोटी बालियां हैं तो और भी टाइम लगा। इतनी मोटी मोटी बालियां तो अब ऊपर की साइड से स्टार्ट हो रही हैं। तो अब ये थोड़ा सा जो बचा हुआ है इस कट्टे में डाल देंगे। इधर नीचे की साइड हमने सारी जगह से झंगोरे की लवाई कर ली है, और जब मैं इस वाले कोने पर आई तो ऐसा लग रहा है कि हमने बिल्कुल भी झंगोरे की लवाई नहीं की, क्योंकि इधर साइड ना बहुत ज़्यादा मात्रा में झंगोरा है। तो अब चलते हैं घर की ओर, और बालेश्वर इस कट्टे को लेकर जाएगा। भारी तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? चलो चलते हैं। चलो। और अभी हम सबको भयंकर वाली भूख लग चुकी है, और साथ ही ना बादल भी ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। हमको बारिश नहीं चाहिए, बस जो सूरज है ना वो बादलों के पीछे छिपा रहना चाहिए, नहीं तो धूप में तो हालत ख़राब हो रही है भाई। और वैसे हम देर से आए, पर कोई नहीं, सभी लोगों को हंसा दिया। सभी खुश हो गए। सबके घर जाने की टाइम और हमारे खेत में आने की टाइम। अभी सब लोग खेत में आने वाले होंगे और हम घर जा रहे हैं। चलिए जी, घर पे आते ही सासू जी ने हम सबको खाना परोस दिया है, और प्रीति ने आज बहुत ही टेस्टी लंच बना के तैयार किया है। इसमें है चावल, उसके साथ मिक्स दाल है, हरी सब्जी है, साथ में बैंगन का भरता है, और साथ में रायता भी है। तो अब गर्मा गर्म टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं।
लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो गया। जैसे ही बाहर आए तो बाहर का मौसम भी बिल्कुल चेंज हो रखा है। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए हैं और उसी के साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो चलिए जी, हल्की हल्की बारिश के साथ शाम के टाइम पर हमारी तैयारी हो गई है फिर से खेत में जाने की। और अभी मेरी मदद करने के लिए प्रीति भी आ रही है। प्रीति ने अपने खेतों में कर लिया काम? हाँ, जो पका पका था वो तो निकाल दिया। अच्छा। अभी हर आई है, उसको 1-2 दिन में निकाल देंगे जब पक जाएगा। चलो बढ़िया, प्रीति भी बहुत मेहनती है, खेतों में काम करने लग गई। सासू जी भी आई थी खेत में? हाँ, क्योंकि सासू जी की ये सबसे छोटी बहू है ना, तो उसके साथ तो जानना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। तो चलिए जी, फिर से हम फाइनली खेत में पहुंच गए हैं। अभी धूप की तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी कपड़े भीग जाएंगे क्योंकि इन पर बारिश की बूंदें अटकी हुई हैं। तो फटाफट से लवाई करते हैं। और झंगोरे को हिंदी में बोलते हैं सम्मक चावल। काफ़ी सारी जगह झंगोरा होता है, हमारी गढ़वाली भाषा में झंगोरा ही बोलते हैं, तो हम झंगोरा ही बोलते हैं आपके सामने। आज झंगोरा हमारे साथ व्यायाम करवा रहा है। कुछ बालियाँ तो बिल्कुल ऐसे खड़ी हैं तो हाथ ऐसे ऊपर करने पड़ रहे हैं, और कुछ सीधे ज़मीन में है तो सीधे नीचे झुकना पड़ रहा है। ये भगवान, ऐसे में तो हालत ही ख़राब हो गई भाई। अंधेरा भी होने लग गया है और जब तक हमको बालियाँ नज़र आएंगी ना, तब तक हम खेत में ही रहेंगे। बाली बाली बोल रही हूँ मैं, ये भी बाली होगी और ये भी बाली हो गया। हंसी भी आ रही है भाई। खेत से वापस हम घर पे आ गए हैं और आज का पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत भरा रहा। सुबह के टाइम तो धूप हुई और अभी पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं और अभी आधा से ज़्यादा खेत ना झंगोरे की लवाई करने के लिए बचा हुआ है, यानी कि कल भी वही काम होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।